हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हम लोग आज जो है, आज हम लोग की जो मैथ में हम लोग का जो है प्रश्नावली 1.1 है एमपीएस क्लास 10th का। इसमें हम इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो पार्ट 1 में जो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। जाके वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, उसमें जाके देख लीजिए, पड़ी है जाके देख लीजिए। हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है प्रश्नावली 1.1 है। तो इसमें अगर देखें, चलिए बिना जो है समय गवाए शुरू करते हैं अपना जो है लेक्चर। अगर हम इसमें देखें तो हम लोग का प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया है हम लोग के सामने यही है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, इससे पहले हम जो है सबसे पहले पूछना चाहते हैं, सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि दो से विभाज्यता का नियम क्या है। सभी लोग हमें बताएंगे दो से विभाज्यता का नियम क्या है। ये पढ़ के आए हैं छोटी कक्षा में, जो नीचे वाली कक्षा है उसमें पढ़ के आए हैं। दो से विभाज्यता का जो नियम था वो यही था कि भाई अगर इकाई अंक पर यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो नंबर जो है 2 से कट जाते हैं, वो दोनों से विभाजित हो जाते हैं। 3 से क्या था, 3 और 9 का एक ही था, 3 और 9 का एक ही था। फिलहाल हमें 9 की जरूरत नहीं है, 3 की जरूरत है। 3 से विभाज्यता का जो नियम था, 3 से विभाज्यता का जो नियम था वो अगर याद करें, 3 से विभाज्यता का जो नियम अगर याद करें तो इसमें हम लोग क्या करते थे, अंकों का योगफल करते थे, अंकों का योगफल करते थे, अंकों का योगफल करते थे। अगर ये जो अंकों का योगफल है ये 3 से अगर डिविजिबल होता था, कट जाता था, तो नंबर भी 3 से कट जाता था। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक संख्या लिख रहे हैं, 462 लिख दिए हैं, 462 लिख दिए हैं, 462 लिख दिए। क्या करेंगे इसमें देखेंगे, अब 4 है, 4 है, 4 में 6 जोड़ देंगे और यहाँ पर 2 भी जोड़ देंगे, तो 4 6 8, 8 2 8, 4 6 10, 10 2 12 हो गया, 12 हो गया। तो अगर ये 12 देखें, 12 तो 3 के पारा में आ जाता है, 3 से डिविजिबल है, यानी कि जो नंबर है वो 3 से कट जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी का ये रूल था चेक करने का। अच्छा, 4 से क्या था, चलिए 4 का काम नहीं है, हमें जो है 5 का काम है, 5 का हम लोग का काम है। 5 का क्या था भाई, 5 का याद करें, अगर 5 से बड़ा सिंपल सा है, 5 से अगर विभाज्यता का नियम चेक करें तो चलिए सब लिख रहे हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। तो 0 अगर 5 हो, 0 5 हो तो जो है कट जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर हम लेना 625, 625 लेनी है, आखिरी अंक में 5 है, कट जाएगा, ये नंबर कट जाएगा। अगर वहीं पर हम ये ले लें 473 ले लें, तो यहाँ पर देखेंगे 3 है, अंत में तो भाई 3 आ गया, तो ये नंबर नहीं 5 से नहीं कटेगा, ये था। अब आते हैं, चलिए 6 से भी, 6 का भी हम लोग काम नहीं है, 7 से चेक करते हैं। आखिर ये 7 से बस चेक करते हैं, उसके बाद से हम उस पर आ जाते हैं। 7 से क्या रूल था, 7 से विभाज्यता का रूल, ये थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा मुश्किल था। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का जो नियम था, अगर इसको देखा जाए तो भाई क्या करते थे, चलिए हम लिखेंगे तो बड़ा समय जाया हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं 463, 463 ले लिए हैं। अगर हमें चेक करना है कि भाई ये 7 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है 3 को अलग कर लेते थे, 3 को अलग कर लेते थे, 3 यहाँ पर अलग हो गया तो ये 46 इधर आ जाएगा, 3 अलग हो गया 46 इधर आ जाएगा। फिर हम 3 में किसका गुणा करते थे, 2 का, 3 में 2 का गुणा करते हैं, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसी 6 को 46 में से घटा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। और चेक करेंगे कि क्या 40 जो है 7 के पारा में आता है। अगर नहीं आता तो ये नंबर भी नहीं कटेगा, नहीं आता तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। एक और नंबर लेते हैं, चलिए यहाँ पर ले रहे हैं हम 543, 543, 543 नहीं 532 ले रहे हैं, 532 ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इकाई के अंक को अलग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 53 और यहाँ हो जाएगा 2। अब इसी 2 में हम 2 का गुणा करेंगे, बार बार 2 का ही गुणा करना होता है, 2 का ही बार बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसी 4 को इसमें से घटा देना है, 4 जब इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 49। अब हम पूछेंगे भाई कि 7 से 49 कट जाता है, एकदम कट जाता है, तो ये नंबर भी कट जाएगा। ये 7 का रूल था, डिविजिबिलिटी का रूल था। अब उस इन्हीं जो ये जो रूल है इसी का इस्तेमाल करके हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए हम इसको जो है इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर देखें पहला नंबर है हम लोग का 140, पहली जो संख्या है वो 140। तो अगर हम कहें कि भाई कि ये किससे कटेगा,
ये नंबर किससे कटेगा, तो सबसे छोटा अंक देखते हैं भाई, सबसे छोटा से छोटा अंक देखते हैं। इसमें हम देखेंगे तो ये जीरो है अंत में, जीरो है अंत में, तो अगर पूछें इसमें से किससे कट जाएगा तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिख दिया कि लास्ट में अगर जीरो आ गया तो 2 से कटेगा ही कटेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से जो है इसको डिवाइड करेंगे, 2 से काट देंगे। 2 से अगर भाग दे रहे हैं एक में, तो एक में जाएगा नहीं, तो हम दोनों अंक ले लेते हैं, 14 हो जाएगा। अब वो माना जाएगा 14, 14 माना जाएगा। तो 2 से 14 भाग देंगे तो कितने बार हो जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। 2 7 14, यहाँ पर 7 हो गया। ये जो जीरो है इसके साथ आ जाएगा, जीरो है इसके साथ आ जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से फिर काटेंगे, एक मिनट चलिए, 2 से हम इसको फिर काटेंगे। 2 से अगर काट रहे हैं, 2 से अगर काट रहे हैं तो भाई ये अगर हम देखें 7 है, 7 है, 7 है। तो ये हम 2 से अगर देखें तो 7 कितने बार में कटता है, 2 पढ़ा तो 7 आता भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, 2 से जो है 7 में हम लोग भाग देते हैं, 2 से 7 में हम लोग भाग देते हैं, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाता है, 3 बार में जाता है, एक हासिल बच गया, ये हो गया। तो जितने बार में जाता है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है, और हासिल जितना बचा है, एक बचा है, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब इसको जो है हम लोग 10 मान लेंगे, ये एक आ गया है और जीरो है तो 10 हो जाएगा, एक आ गया जीरो आ गया तो उसको 10 मान लेंगे, यानी कि 2 पारा में हमें 10 देखना है। 2 पारा में तो कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा, ये हो जाएगा। यहाँ तक पहुंचा है। तो क्या ये जो नंबर है यू के इसके इकाई अंक पर जो है 5 आ गया, तो ये जो है 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। हम देखेंगे कि या तो इसमें 5 से कटेगा, या तो 3 उनसे ही जो है यही से। चलिए देखते हैं, 3 से पहले चेक करते हैं। 3 से तो वैसे ही देख ले, 3 से वैसे कटेगा नहीं। 3 से भाग देंगे, 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो ये एक बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 5 बच जा रहा है, गड़ा जा रहा है, तो 3 से हम नहीं काट सकते। 5 से चेक करते हैं, 5 से वैसे कट जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा, 5 से कितने बार हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा। अब ये भाई अकेला है, 7 तो अकेला है, तो हम इसको 7 से ही काट देंगे, खत्म। अब इसके फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग ऐसे कर देंगे, लिखेंगे गुणनखंड के रूप में लिखना है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा। इसके बाद से जो नंबर जो है रिपीट हुए हैं, जो नंबर रिपीट हुए हैं उसको आधार और घातांक के रूप में लिख देना है, आधार और घातांक के रूप में लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखें 2 कितनी बार है, 2 आया है 2 बार, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लिख के और इसके सर पर कितनी बार, ये कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिए, और गुणे करके 5 और गुणे करके 7 उतार दिए, खत्म, ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलिए। अगला जो हम लोग का नंबर है वो है 156। 156 हम थोड़ा इसको यहाँ से लाइनिंग कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर दे रहे हैं 156। अगर हम पूछें कि ये 156 जो है इनमें से किससे कटेगा, 2 से या 5 से, तो भाई देखेंगे कि लास्ट में 6 है, इकाई अंक पर 6 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 से चलिए इसको काटते हैं, 2 से अगर इसको काटें, 2 से अगर काट रहे हैं तो 2 के पारा में तो 1 आएगा नहीं, 1 अगर नहीं आता है तो ये 2 अंक में चला जाता है, यानी कि 15 ले लेंगे। 2 के पारा में 15 लगना है, तो देखिए यहाँ पर 2 से अगर हम 15 में भाग करेंगे, 2 से 15 भाग कर रहे हैं तो ये जाएगा 7 बार में, 2 से 14, 1 बच जाएगा। अब जितने बार में गया है वो यहाँ पर लिख देंगे, 2 से 14, 1 बचा है, एक जो है 1 इसके आगे आ जाएगा, 1 इसके आगे आ जाएगा। तो ये अगर 1 इसके आगे आ जा रहा है, 6 के आगे अगर 1 आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 16 माना जाएगा, 16। तो 2 के पारा में क्या लाना है, 16 लाना है, 2 पारा में 16 लाना है, तो 2 8 16, ये हो गया, खत्म हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या करें, फिर इसको 2 से काटना है, क्योंकि इकाई अंक पर अभी 8 है, अभी तक 8 है, 8 है तो 2 से काटेंगे, तो 2 से इसको काट रहे हैं फिर से 7। 2 के पारा में हम लोग को लाना है 7, 2 पर हम 7 तो आएगा नहीं, लेकिन जाएगा कितने बार में, 3 बार में जाएगा। 2 यहाँ पर देखना, अगर 2 से 7 में भाग कर अभी किए थे, 2 3 6 हो गया या 1 हो गया, कितने बार में गया, 3 बार में गया, 1 हाथ से बच गया, तो 1 यहाँ पर लग जाएगा। अब 1 लग गया है, 8 के आगे 1 लग गया है, 1 लग गया, थोड़ा इसको हम बड़ा नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 अगर लग गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 18 माना जाएगा, ये चीज जो है, ये नंबर जो है 18 माना जाएगा, यानी 2 पारा में 18 कितने बार में आएगा, 9 बार में, ये हो गया। अब यहाँ पर समस्या है, समस्या यह है कि भाई अब इकाई अंक पर जो है 9 आ गया है, तो 9 तो इन दोनों में नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 से जो करने का रूल है, 3 से। अगर इकाई अंक पर सब लोग देखेंगे, अगर इकाई अंक पर 3 आ गया, 3 आ गया, चलिए 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, छोटी 5 तो यहाँ पर भी हो जाएगा, 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो ये नंबर जो है इन्हीं से चेक करते हैं, 1 से चेक कर लेंगे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 से चेक कर लेंगे, 7 से चेक कर लेंगे, और जो है 11 से जितने भी अभाज्य संख्या है उनसे हम लोग चेक कर लेंगे, अभाज्य संख्याओं से हम लोग को चेक करना है। क्या करेंगे, देखेंगे इकाई अंक पर 9 आ गया, तो ये 2 और 5 में तो आना नहीं है, 2 और 5 में नहीं आना है, तो हम लोग इसको इसमें से किसी से काट रहे हैं, 3 से चलिए काट रहे हैं, 3 से चेक करते हैं,
तो भाई दो के बाद तीन ही बड़ा नंबर है, तो तीन से अगर इसको काटे हैं, तीन से काटे हैं, तो तीन से तीन कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो तीन कम तीन हम कर दिए, खत्म हो गया। अब तीन से जो है 9 में भाग देना है, तो कितने बार में जाएगा, तीन बार में जाएगा, तीन तरीके 9, ये हो गया। फिर इसके बाद से अगर देखें, इसके बाद से देखेंगे 13 जो है, 13 क्या वो तीन से कट जाएगा, वो तो नॉर्मल सा छोटा सा हो गया, तो तीन जो है 13 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो ये जो 13 है, अगर ये अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या खुद से ही कट जाती है, अभाज्य संख्या खुद से ही कट जाती है, तो 13 कम 13, अभाज्य संख्या को खुद से ही काट देना है, 13 कम 13, क्लियर हुआ, खत्म हुआ। तो अब इसको कैसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब घातांकी रूप में इसको लेते हैं, घातांकी रूप में 2 यहाँ पर कितनी बार है, तो देखेंगे ये 2 बार है, तो 2 के सब पर 2 हो गया, और बाकी सब उतार लें, गुणे 3 और गुणे यहाँ पर 13, ये हो जाएगा, खत्म। अब इसके बाद आगे चलिए, अगला जो नंबर है हम लोग का 3825 है, 3825 है। अच्छा, इसको हम इरेज करने वाले हैं, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, चलिए एक नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, चलिए इरेज कर रहे हैं, इसे इरेज कर रहे हैं। यहाँ पर लिख दें 3825, 3825, ये आएगा 3825 आ गया, 3825 आ गया, चलिए इसमें 5 भी ले ले 3825 आ गया, तो देखेंगे इकाई अंक पर 5 है, तो वो तो 2 से कटने वाला नहीं है, वो तो 2 से कटने वाला नहीं है, तो चेक करते हैं कि क्या 3 से कटता है क्या, 5 से तो क्योंकि कटने वाला ही है, 5 से तो कटेगा ही कटेगा, ये तो क्लियर है। तो पहले चेक करते हैं कि 3 से कटेगा क्या, 3 से देखते हैं, चलिए 3 से पहले भाग करें इसमें भाई, 3 से अगर भाग करें तो कितने बार में जाएगा, एक बार में चला जाएगा, 3 कम 3 खत्म हो जाएगा। और 3 से अब जो है हमें 8 में भाग करना है, 3 से अगर 8 में भाग करें कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाता है, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ पर कितने जितने बार में गया वहां पर लिख देंगे 2 बार में गया था, और हासिल कितना बचा है, 2 बचा था, तो 2 इस 2 के आगे आ जाएगा, तो क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, माना जाएगा 22, ये जो नंबर है वो माना जाएगा 22, तो यानी कि 3 से जो है हम लोग 22 में भाग कर रहे हैं, ये 22 माना जाएगा, 22, ये जो नंबर है इतने दूर वो 22 माना जाएगा। तो हम लोग 3 से 22 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, तो एक बच जाएगा, कितने बार में गया, 7 बार में गया, यहाँ पर लिख दिए हैं, एक बच गया है, एक अब किसके आगे आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 के आगे, अगर एक जो है 5 के आगे आ गया तो इसको मान लेंगे 15, यानी कि 3 से जो है कट जा रहा है, 3 से 15 कितने बार में जाता है, 5 बार में, ये हो गया। चलिए 3 से कट गया, तो फिर जो है आखिरी में फिर देखेंगे भाई कि 5 है, 5 है, तो फिर से एक बार चेक करेंगे 3 से कटता है कि नहीं, तो इसको हम इरेज करते रहेंगे, क्या करेंगे, फिर 3 से हम भाग कर रहे हैं, 3 से भाग करेंगे, तो 3 के पारा में भाई एक तो आएगा नहीं, तो ये 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक ले लेंगे, 3 के पारा में हम लोग को लाना है 12, 3 के पारा में हम लोग को लाना है 12, तो 3 चौके 12, वो तो खत्म हो गया, उसकी समस्या गई। यहाँ पर है 7 है, 3 से हमें 7 में भाग करना है, 3 से हम लोग को 7 में भाग करना है, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ 1 हो गया, तो 2 बार में गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और जो एक बचा है वो 5 के आगे आ जाएगा, थोड़ा सा हम इसको जो है ना ऐसे लिख देते हैं, एक जो बचा है वो 5 के आ जाएगा, तो ये माना जाएगा 15, बस थोड़ी देर के लिए लिखे हैं, फिर हम मिटा देंगे उसे, तो ये 15 माना जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पारा में 15 कितने बार आता है, 5 बार में आता है, 3 बचे 15, अब इसको हम इरेज करते हैं, 3 बचे 15, 3 बचे 15 हो गए, तो ये जो है कट गया। चलिए आगे चलते हैं, अब आप आगे देखें, फिर भी अब फिर 5 है, फिर 5 है, अब चेक करते हैं कि भाई ये 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, तो इसके लिए फिर हम जो है इरेज कर रहे हैं, 3 से काटेंगे 4, 3 से जो है 4 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 3 से एक बार में जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3 एकम 3, एक बार में गया, और एक बच गया, तो एक इसके आगे आ जाएगा, इसके आगे थोड़ी देर हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, एक अगर जो है 2 के आगे आ गया, 2 के आगे आ गया, तो इसको 12 मान लेंगे, 2 के आगे आ गया तो 12 मान लेंगे, तो ये 3 चौके 12, यानी पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर जो है 5 बचा है, 5 बचा है, क्या 3 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ये जो नंबर है, ये नंबर 3 से हम लोग नहीं काट सकते, 3 से नहीं काट सकते, तो हम लोग क्या करें, अगर ये 3 से नहीं काट सकते तो उसके लिए हम लोग क्या करें, अभी जो है नंबर हमको काटना होगा 5 से, 5 से काटेंगे, अरे देखिए ये यहाँ पर 4 2, ये नंबर हम काटेंगे 5 से, 5 से जो है हमें जो है 4 में भाग देना, तो 4 में जाएगा नहीं, तो 2 अंक ले लेंगे, 42 हो जाएगा, 5 से जो है हमें 42 में भाग देना, तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 5 बटे 40, देखें 5 बटे 40 हो गया, 2 बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 बार में गया है, 2 बचा है, तो 2 किसके आगे आ जाएगा, 5 के आगे आ जाएगा,
तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम इसको बिठा के 5 जो यहाँ पर था उसको हम क्या मान लेंगे, 25 मान लेंगे, क्योंकि 5 आ गया तो 5 बड़ा 25 कितने बार होता है, 5 बार। ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, 5 फिर से लिख देते हैं, 5 हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से 5 से भाग देंगे, इसको हम काट दे रहे हैं, इरेज करते हैं। 5 से जो है अब 8 में भाग देंगे तो ये तो चला जाएगा। 5 अगर भाग देंगे 8 में तो 5 एकम 5 होता है, 3 हो गया। एक बार में क्या है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, हासिल बच गया 3, तो 3 इस 5 के आगे आ जाएगा। अगर 5 के आगे 3 आ जा रहा है तो ये माना जाएगा 35। और 5 से जो है 35 कितने बार में कट जा रहा है, वो कट जा रहा है 17 बार में, अरे 7 बार में, सॉरी 7 बार में कट जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 17 जो है, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो अभी बताया कि अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से ही काट देते हैं, उससे ही काट देंगे। 17 एक अभाज्य संख्या है तो उसको 17 से ही काट देंगे, खत्म, ये कर लेंगे। लिखेंगे कैसे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया। अब जो नंबर रिपीट हुए हैं, जो एक या दो से अधिक बार आए हैं, या दो से अधिक बार आए हैं, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, घातांक के रूप में लिख देंगे। घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, 3 कितनी बार है, 3 है 2 बार, तो इसके सर पर 2 लगा दिए। 5 कितनी बार है, तो 5 है 2 बार, इसके सर पर 5 लगा दिए, और 5 के सर पर 2 लगा दिए, और ये हो गया 17, ये हो गया, खत्म। चलिए इसका अगला जो नंबर है वो हम लोग का है 5005, 5005, 5005। हम पूछना चाहते हैं क्या भाई ये 2 से कटेगा, एकदम नहीं कटेगा। अगर हम कहेंगे 3 से कटेगा तो काटने की जरूरत नहीं है, इसको जो है 3 से, देखिए उसमें जो है हम जानबूझ के भाग किए थे, इसमें जो है पहले जो है 3 से इसको काटने की जरूरत नहीं है। 3 से इसको चेक करता है, वो जो रूल था, क्या करेंगे, अंकों को जोड़ दें, इसके अंकों को जोड़ दें, तो 5 और 5 10 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, 3 के पारा में 10 नहीं आएगा, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से ही 3 से कटने वाला नहीं है, तो हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से इसको काट देंगे, 5 से इसको काट दिए, कितने बार में जाएगा, 1 0 0 1, ये हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, अब ये किससे कटेगा, अब आप देखते हैं जरा, तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर कहे हैं कि भाई 5 से, तो इसको काट दिए, चलिए 5 की बारी खत्म हो गई। अब देखते हैं कि भाई 1001 है, तो ये तो 2 से कटने वाला नहीं है, वो तो हो गया है, 2 से ऊपर नहीं कटा तो नीचे कटने वाला नहीं है। 5 से वैसे अब 5 लास्ट में है नहीं, इकाई अंक पर 5 होना चाहिए, तो 5 है नहीं, तो 5 से भी नहीं कटने वाला है। अब हम लोग को ये चेक करना है कि भाई किससे कटेगा, तो ये ऊपर वाले 2 तो 2 से तो नहीं कटा, 2 नंबर जो थे 2 और 5 से नहीं करता, अब कटा। अब हमें चेक करना है, अगर इकाई अंक पर अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो उन्हीं से चेक करना होता है। या तो 3 से चेक करें, 7 से चेक करें, और जितने भी अभाज्य संख्या है, जैसे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इन सबसे जो है हम लोग को चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है चेक करते हैं, और 3 से पहले चेक करते हैं, देखिए 3 से करेगा कि नहीं। 3 से अगर चेक करें तो इकाई के अंक, मतलब कि अंकों को जोड़ना पड़ेगा, तो 1 और 1, 1 और 1 2 होता है, तो 3 के पारा में 2 आता नहीं है, तो ये 3 से तो कटने वाला नहीं है। 3 से नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको हम चेक कर लेते हैं 7 से, इसको चेक करते हैं 7 से। तो 7 से अगर चेक करना है तो 7 से करने का रूल हम अभी बताए थे। 7 से करने का रूल यही था कि भाई अगर ये नंबर लिखा हुआ हो 1001, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो है 1 को हम लोग गायब कर देंगे, 1 को बगल में लिख देंगे, एक तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 100। अब 1 में किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 1 में 2 का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। अब 2 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 98। हम कहेंगे भाई कि 7 के बारे में 98 आता है क्या, आता है। 7 से अगर जो है 7 से जो है इसको काटा जाए, 7 से इसको काटा जाए, चेक करिए 7 से कट जा रहा है कि नहीं, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 और 8, 7 चौके 28, कट जा रहा है, यानी कि जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। तो चलिए अगर ये 7 से डिविजिबल है तो हम काट देंगे, इसे इरेज कर देंगे, 7 से इसको काट देंगे। तो देखिए 7 से अगर हम काटेंगे तो पहले एक बार में 7 के पारा में 1 खोलेंगे तो ये तो मिलेगा नहीं, तो हम इसको 2 बार 2 अंक में चले जाएंगे। 2 अंक में देखें तो वो 10 है, 7 के पारा में हम लोग को 10 लाना है। 7 के पारा में अगर 10 लाना है तो पहले तो जाएगा वो एक बार में, 7 एकम 7, 7 के पारा में 10 लाना है तो 7 एकम 7 एक बार में जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा 3, तो यहाँ पर बच गया 3, और 3 किसके आगे आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 के आगे। अगर 0 इस वाले 0 के आगे, 0 के आगे 3 आ गया तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब जो है इसमें हम 7 से 30 में भाग देते हैं, कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 2 बच गया, 4 बार में जाएगा तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और यहाँ पर हासिल कितना बचा है, 2 बचा है। 2 किसके आगे आ जाएगा, 1 के आगे, 1 के आगे क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1 क्या माना जाएगा, 21 माना जाएगा। 7 से जो है 7 से जो है 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई कि अब 1 के आगे 2 आ गया तो 7 तरीके से तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये तो पूरा पूरा गया। अब हम देखते हैं कि भाई ये नंबर किससे कटेगा,
ये नंबर किससे कटेगा, चेक करते हैं भाई। 7 से कटेगा, 7 से अगर चेक कर लेते हैं एक बार, रुकिए 3 से पहले चेक कर लें, इसको हम इरेज कर रहे हैं। एक और चीज, हम लोग ऊपर वो नंबर 2 से चेक किए थे, नहीं कटा था, तो नीचे वाला भी नहीं कटेगा। वो नंबर हम 3 से चेक किए थे, नहीं कटा था, तो नीचे वाला भी 3 से नहीं कटेगा, तो वो तो 2 और 3 की जो है बारी खत्म हो गई है। 5 से चेक किए थे तो 5 तक बस यहीं तक आया था, वो भी नहीं कटा था, यानी कि 2 3 5 ये जो है इन सबसे नंबर नहीं कटेंगे। अब ये जो है ना 7 से अगर चेक किए थे कि 7 से कट गया है, तो अगला नंबर हम 7 से ही चेक करेंगे। 2 से, 3 से, 5 से, ये और जो और बाकी जो नंबर था उन सबका जो है पत्ता कट गया है, इसी में जो है हम लोग 7 से काटेंगे। 7 7 क्या करेंगे, 7 से इसमें जो है चेक, 7 से जो है काटने के लिए इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या करेंगे, 3 जो है, 3 को हम लोग अलग कर लिए, यहाँ पर कर देंगे 14। 3 से जो है 2 में गुणा कर देंगे, तो हमेशा 2 में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 6। 6 को इसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 8, नहीं कटेगा, क्योंकि अब 7 के पारे में 8 आता नहीं, तो ये नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे भाई, तब किससे काटेंगे। अब हम देख ले रहे हैं अभाज्य 7 के आगे की अभाज्य संख्या क्या है, 7 के आगे की अभाज्य संख्या होती है 11, क्योंकि 8 9 10 ही तो भाई भाज्य संख्या है। 7 के आगे की भाज्य संख्या होती है 11। 11 से कैसे काटते हैं, 11 से, तो 11 चेक करता है कि क्या ये नंबर 11 से कट रहा है, क्या 11 से कट रहा है क्या, तो हम लिख देना है 11। 11, तो 11 से अगर इसको अगर काटना है, 11 से इसको काटना है 3, चलिए 11 से जो है, 11 से हम पहले 14 में भाग देते हैं। 11 से 14 भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा एक ही बार में जाएगा, 11 कम 11, यहाँ पर लिख दिए 3। तो यहाँ पर देखिए अगर एक लिख दिए हैं और हासिल कितना बचा है, 3 बचा है, तो 3 किसके आगे आ जाएगा, 3 के आगे आ जाएगा, तो क्या माना जाएगा, 33 माना जाएगा, और 11 से 33 कट जाता है। 11 से 33 कट जाता है, कितने बार जाता है, 3 बार में जाता है, यहाँ पर लिख देंगे 3। अब अगर यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 13 जो आया है, 13, तो 13 जो है एक अभाज्य संख्या खुद है, और अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से ही काटते हैं, यानी कि उसी से काटेंगे, उसी से हम लोग यहाँ पर काट देंगे। तो 13 को 13 से काट के वहां पर खत्म कर देना है, 13 कम 13, चलिए खत्म हो गया, 13 कम 13 खत्म हो गया। तो क्या करेंगे, लिख दे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसका, और हम लोग के पास बस वो आखिरी नंबर है, उसको हम लोग जो है करके ये जो है प्रश्न खत्म करते हैं। नंबर है 747429, ये नंबर। पहले तो हम चेक करें, ये काफी जो है बड़ा नंबर है, तो देखिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए। पहले हम चेक करें क्या है, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि उसके आखिरी में जो है नहीं आया। 5 वैसे ही नहीं कटने वाला है, तो ये चेक करेंगे 3 से कटेगा क्या, 3 से कटने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, तो 22 3 के पढ़े में 22 आता ही नहीं है, तो ये नंबर 3 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 3 से भी नहीं कटा। अब किसे चेक करेंगे, 3 का अगला अभाज्य संख्या क्या होती है, वो होता है 5, लेकिन 5 तो वैसे ही नहीं कटने वाला है, तो 5 के अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 7 होती है, तो 7 से चेक करता है कि नहीं, 7 से भाई चेक हम लोग कर रहे हैं, 7 से चेक कर रहे हैं। क्या करेंगे, चलिए ये 74 कर लिए, यहाँ पर ये कर लिए, 7 से चेक करना है, 7 से चेक करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 29 है इसी को हम इसको अलग कर दे रहे हैं, तो अगर 29 को अलग कर दें तो यहाँ पर 74 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 74 हो गया, यहाँ पर 29 हो गया। इसको हम जो है 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 58, 58 इसमें से घटा देंगे, 58 इसमें से घटा देंगे, तो 14 में 6.5 और ये हो जाए, तो क्या ये 7 के पारे में आता है, नहीं आता। 7 से नहीं कटा भाई, तो 7 के अगली भाज्य संख्या है 11, 11 चेक करते हैं, 11 चेक करते हैं। देखिए 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल आप लोग देखे ही होंगे, चलिए अल्टरनेट वाला था वो, चलिए 11 से हम जो है इसको चेक करते हैं, 11 से करता है कि नहीं, 11 से पूरा भाग ही देते हैं, 11 से यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, चेक करते हैं, तो कितने बार में जाएगा, पर 6 बार में जाएगा, 11 6 66, 8 हो गया, 2 हो गया, 11 77, 5 हो गया, 9 हो गया, नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। चलिए 13 से भी शायद ना कटे, चलिए 17 से चेक करते हैं। 17 से क्या करेंगे, 17 से इसमें जो है हम लोग भाग, 17 से भाग, तो 17 के पहाड़ा में जो हमें 7 लाना है, तो वो तो आएगा नहीं, तो 2 अंक में चले जाएंगे, 74 हो गया। 17 के पहाड़ा में 74 लाना है, तो कितने बार में जाएगा, 17 के पहाड़ा में अगर 74 लाना है, 17 के पहाड़ा में 74 लाना है, तो ये जाएगा 17 17 34 17 51 17 चौके 68, 4 बार में जाएगा, 17 चौके 68, यहाँ पर हो गया 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बार में गया है, हासिल बचा 6 किसके आगे आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 के आगे, 2 है उसके आगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये याद रहे, छोटा सा लिख रहे हैं, इसके आगे 6 आ जाएगा।
तो अब हम लोग को काटना है। अब ये करना है कि भाई 17 से जो है इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। 17 से हम 62 में भाग दे रहे हैं, कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा 17 चौके 68, 17 से 51, 17 से 51, 51 से यहाँ पर हो गया, 2 से जाएगा और 54 बचे। तो 3 बार में गया है, 3 बार में गया है, हासिल 11 बच गया। और 11 किसके आगे आ जाएगा? वो आ जाएगा 9 के आगे। 9 के आगे अगर 11 आ जा रहा है तो 119 हो गया, 119 हो गया। अब 17 से जो है 119 कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 119 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में गया? 7 बार में गया, ये हो गया एक चीज। और ये तो कट गया। अभी हम बताए थे कि जितने भी नंबर हम लोग चेक कर चुके हैं, न तो 2 से कटा था, न तो 3 से कटा था, न तो 5 से कटा, न 7 से कटा, न तो वो जो है 11 से कटा, वो 11 से भी नहीं कटा था, 13 से भी नहीं कटा था, 17 से जो है 17 से कटा था। तो एक बार इसी नंबर को तो 2 3 4 2 3 5 और 7 11 13 इन नंबर से जो है नहीं कटेगा, तो उस नंबर का इस्तेमाल हम दोबारा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि नंबर कितना हो उसको काटने की कोशिश करें, उस नंबर से नहीं कटेगा। 17 से कटा है तो चेक करते हैं कि 17 से कट रहा है कि नहीं, चेक करते हैं एक बार 17 से। चलिए चेक क्या करें, भागी देते 17 से, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 9 और 7। देखिए नहीं कटेगा। अब ये 17 से भी नहीं कटेगा, तो 17 से नहीं कटा तो 17 की अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? अगली अभाज्य संख्या है 19। 19 से चेक करते हैं कटेगा कि नहीं। चलिए 19 सीधे सीधे भाग करते रहे, भाग करते रहे, कटेगा तो कटेगा। 19 से जो है पहले हम देख रहे हैं कि 4 19 के पर 4 लाना है तो आएगा नहीं, तो 2 अंक में चले जाएंगे, 43 हो गया। 19 के पर में जो है 43 कितने बार में आएगा? 19 दूना 2 बार में आ जाएगा, 2 बार में आया जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5, 2 बार में आया। और 5 किसके आगे आ जाएगा? वो आ जाएगा 7 के आगे। क्या 19 पर 57 आता है? बिल्कुल आता है, 3 बार में आता है, खत्म हो गया। अब इसके बाद से अगर देखें लास्ट में अगर 23 आ गया है, 23, तो यहाँ पर देखें 23 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या खुद से ही काट देते हैं। ये एक अभाज्य संख्या है, तो ये जो है हो जाएगा 23 से कम 23, खत्म। यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। भाई उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग का दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। चलिए ये रूल जो है देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला जो था ये हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं, दो संख्या का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। नहीं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, यही है। तो हम लोग को जो है ये ऊपर वाला फिलहाल चलिए ये नीचे वाला हो सकता है। तो हम लोग क्या करें, ये दो नंबर दिए हुए, तो हम लोग पहले क्या करें कि पहली संख्या और दूसरी संख्या कर रहे हैं किसी तरह का, या तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है गुणा कर दें, या तो पहले इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों का जो है एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या करेंगे 26 और 26 और 3, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं 26 और 91 का जो है किसी तरह से कीजिए, आंसर आना ही है, किसी तरह से इसको कीजिए, आंसर आना ही है। तो उन दोनों नंबर्स का जो है मौसो और लोसर पहले ले लीजिए, उन सबका गुणा कर दीजिए, चाहे नंबर का ही गुणा करके फिर मौसो और लोसर का गुणा कर दें तो भी आंसर आना है। चलिए हम लोग जो है पहले जो है इसका जो है ना नंबर का ही गुणा कर रहे हैं, नंबर का जो है पहले लोसर और मौसो निकालना है। चलिए यहाँ पर 26 है, 26 और 91, तो सबसे पहले क्या करें, इन सबका मौसो निकालना है, कम मौसो। और मौसो का जो तरीका वो भाग विधि से यहाँ पर लगा रहे हैं 26। तो 26 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 91 में भाग देना पड़ता है। 26 से 91 में भाग देना पड़ता है, कितने बार में जाएगा 3 बार में। 26 से 91 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी कि हो जाएगा 78, ये हो जाएगा यहाँ पर 13 हो गया। 13 को ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 26, यानी कितने बार में हो जाएगा, ये 2 बार में हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट गया, किससे कटा है लास्ट में, वो हुआ है 13 से, यानी कि इन दोनों का मौसम कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 13। नोट करते रहिए, यहाँ पर जो है 13 हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसी का जो है एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं, एलसीएम निकालने के लिए भाई वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, चाहे मेथड भाग विधि से ही करते हैं। चलिए हम ये कर रहे हैं, भाग विधि से करते हैं। 26 और 91 क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 13 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, 2 से कटेगा ही नहीं, उसको वैसे ही एसटी तो उतार देंगे। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, 7 से काट देंगे, 7 से ये कटेगा नहीं, ये जाएगा 13 बार में। फिर क्या करेंगे, या 13 से ही काट दे रहे हैं, 13 से, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो उससे ही कट जाएगा, 13 कम 13, खत्म। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जो है गुणा कर देंगे, 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 13 7 91, 91 दूनी 182, ये हो जाएगा 182। यानी कि अगर देखा जाए तो मौसो आया 13 और लौसो जो आया है
वो आया है 182। तो 900 और 900 तो निकल गए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसी वाला जो फार्मूला ये नीचे वाला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम पर रख के चेक कर रहे हैं कि क्या वो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम वहां पर बगल में कर रहे हैं। पहली संख्या कितनी है, 45 बराबर, पहली संख्या है 26 गुणे दूसरी संख्या कितनी है, वो है 91। 91 पहली संख्या है 26 दूसरी 91 बराबर में एलसीएम कितना है, एलसीएम हम लोग निकाले हैं 13 है, 13 है। और गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो है 182, वो है 182। चलिए गुणा कर रहे हैं, इसका हम गुणा करके दिखा रहे हैं। चलिए 26 गुणे 91 अगर करें, 26 गुणे 91, 26 गुणे 91, तो वो देखिए वो आया है 2366, 2366 आया। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2366, ये पक्ष ही आ गया। फिर उसके बाद से अगर हम लोग 13 गुणे 182 करें, 13 गुणे 182, 13 गुणे 182, तो ये भी यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, ये भी आया इसको जो है 2366। दोनों के पक्ष जो है बराबर आ गया, यानी कि एचसीएफ और लेफ्ट हैंड साइड बराबर में लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड बराबर आ गए, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गए। चलिए दूसरे में करते हैं, दूसरे में करते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। दूसरा जो नंबर है, ये फार्मूला सब यहीं पर रहेंगे, बस हम इसको इरेज कर रहे हैं। अगले नंबर है 510 और 92, 510 और 92। तो पहले हम लोग क्या करें, हम लोग का वही तरीका, इन दोनों का मौसम ले लिया जाए, 510 और 92 का, इनका हम लोग मौसम ले रहे हैं। मौसम अगर इन दोनों का मौसम लेते हैं तो भाई यहाँ पर 92 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 510 में भाग करना पड़ेगा, 92 से 510 में भाग करना पड़ेगा। कितने बार में जाएगा यार, कितने बार में जाएगा, तो देखिए 9 5 45 लगभग चेक कर रहे हैं, 10 ये गया 5 बार में, 5 बार में, 5 बार में क्या आया 460 है, 5 बार में 460 है। तो हम इसको घटा देंगे, 0 हो गया, 11 में से 5 हो गया और ये हो गया, ये हो गया 50। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 92, 50 यहाँ पर नहीं 92 यहाँ पर हो गया। कितने बार में जाएगा, ये जाएगा एक बार में, 50 से कम 50 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 42, 42। अब इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 50, 50 कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 42 कम 42। अब यहाँ पर लिख दिए 8 और इसको हम कर दिए ऐसे, और यहाँ पर लिख देंगे 42। कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाने वाला है, 5 बार में, 8 5 40, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे 8, कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यानी कि इन दोनों का अगर मौसम देखा जाए, मौसम आया है 2, बहुत कम है भाई, 2 आया। अब इन दोनों का जो है एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पर एलसीएम बगल में यहाँ पर लिख रहे हैं 510 और यहाँ पर हो जाएगा 92। जल्दी जल्दी काटें, 2 से काटेंगे तो कितने बार में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ये हो जाएगा 46। फिर 2 से हम लोग काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो वो तो वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही रह जाएगा, ये कटेगा 23 बार में। अब हम लोग काटते हैं 5 से, 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो ये देखिए 5 5 पचे 25, 5 से कम 5 और ये हो जाएगा 23, 23 हो गया। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, 23 से जो है इसको काट देना है, नहीं 3 से इसको हम जो है काट देना है। 3 से अगर काटा जाए तो ये कट जाएगा 17 बार में, हो जाएगा 23 बार में, ये कट जाएगा। अब 17 बार में काट रहे हैं तो 17 कम 17, ये तो कटेगा नहीं, तो उसको ऐसे उतार देना है। फिर ये काट देंगे 23 बार में, एक, चलिए अब इन सबका गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। चलिए गुणा करके इसके जो है, गुणा करके हम चेक कर ले रहे हैं। ये आएगा 2 दूनी 4 4 5 10। चलिए देखिए ये पहला नोट कर लिया है, दूसरा है 510 और 92 का जो है ये निकालना है, ये सीएफ और एलसीएफ पहले निकाला है। हम लोग पहले कर रहे हैं मौसम, पहले इसका मौसम कर रहे हैं, तो मौसम कर रहे हैं तो हम लोग भाग कर दे रहे हैं, 92 से हम 510 में भाग देंगे, 510 में भाग देंगे। कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, 5 बार में, 5 बार में हो जाएगा 460, घटा देंगे तो हो जाएगा 50, 50 को वैसे करेंगे भाई, यहाँ पर इसको ला देंगे, 92 हो गया। ये जाएगा एक बार में, 50 से कम 50, ये हो जाएगा 42, 42 से किस में भाग करेंगे, 42 से हम कर देंगे 50 में, 50 यहाँ पर आ जाएगा। ये जाएगा एक बार में, एक बार में यहाँ हो जाएगा 8, 8 को ऐसे करेंगे आप लिख देंगे 42 और ये जाएगा 5 बार में, 5 बार में ये हो गया 2 और यहाँ पर कर देंगे 8
और इस बार जो है ये कट जाएगा, 2 चौके 8, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि जो है मौसो जो मौसो जो है, चलिए मौसो इसका 2 आ गया। अब हम लोग इन दोनों का नंबर, इन दोनों नंबर्स का लॉसो हम लोग ले लेते हैं। लॉसो लेंगे तो भाई हम लोग क्या करेंगे, चलिए कहीं कर दे रहे हैं 510 और 92, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 255, ये कटेगा 46 बार में, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 255 और ये हो जाएगा 23। अब ये जो नंबर है अब 2 से तो कटने वाला नहीं है, हम पहले दिखा चुके हैं। अभी 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए सब अंक जोड़ना पड़ता है, 2 5 10, 2 5 7, 7 5 12, हाँ कट जाएगा। तो ये नंबर हम 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे तो इतने बार में जाएगा, 3 बटे 24, 1 बच जाएगा, 1 5 के आगे चला जाता तो वो हो जाएगा 15, 3 5 15 हो गया। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 23, क्योंकि 23 कटने वाला नहीं है, वो एक भाज्य संख्या है। फिर अब इसको जो है हम अब 3 से चेक करते हैं करता कि नहीं, तो 8 5 13 हो रहा है, 13 तो 3 से नहीं करता है, तो ये हम काटेंगे 5 से, 5 से काट देना है, ये हो जाएगा 5 से कम 5, हासिल बचा 3, और 3 जो है 5 के आगे लग गया तो हो जाएगा 35, यानी 5 से 35 भाग करेंगे तो 17 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 23। इसको हम 17 बार में 17 से कहीं कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर अभाज्य हैं, तो 17 कम 17 और ये हो जाएगा 23, तो कटेगा नहीं तो वैसे ही उतार देंगे। फिर यहाँ पर जो है हम लोग लिख देंगे 23 और यहाँ पर एक कम, ये देखिए एक हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, यानी कि अब जो लॉसो हो जाएगा इन सबका गुणा कर लेना है। जो लॉसो है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, कितना तो 60 हो गया, 60 60 और गुणा 17 कर देंगे, 60 और 17, चलिए 60 हो गया, ये 17 हो गया और ये 23 हो गया, तो 60 और 17 करेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट कर दें, 60 और 17 कितना है, 60 है, 17 है और 23 है, गुणा करने पर आया है, यहाँ पर देख सकते हैं 23,000, गुणा करने पर आया है 23,460, 23,460, ये गुणा करने पर आया, यानी कि लॉसो ये हो गया, लॉसो तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है, हम लोग को ये दूसरे वाले फार्मूले पर रख देना है, दूसरे वाले फार्मूले पर रख देना है। क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या रख देना है। पहली संख्या हम लोग की 510 गुणे दूसरी संख्या क्या है, दूसरी है 92, दूसरी है 92 बराबर में एसीएफ कितना है, एलसीएम यहाँ पर लाए हैं हम, एसीएफ है 2 गुणे एलसीएम कितना है, एलसीएम है 23,460, 23,460। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा कर देना, चलिए गुणा कर देना है, देखिए 510 गुणे 92, 523 510 गुणे 92 आया, देखिए 46,920 आया, 46,920, 46,920। अब इसका गुणा इधर कर दे रहे हैं, तो देखिए 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6 और फिर उसके बाद से ये हो जाएगा 2 2 4, देखिए दोनों का बराबर आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS, ये हो गया। चलिए ये तो हो गया होगा। चलिए अगला सवाल पर हम आते हैं, इसको जो है इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अगला नंबर है 336 और 54, 336 और 54, पहले इसका जो है यहाँ पर मौसो ले लिया जाए, इन सबका मौसो, और यहाँ पर जो है इसका इन्हीं दोनों का नंबर का लॉस ले लिया, 336 और 54 का लॉस, ये हो गया लॉस ले लिया। चलिए क्या करेंगे भाई, हम भाग विधि से निकाल रहे हैं, 54 से 336 में भाग करेंगे, 54 से 336 में भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 6 चौक 24, 6 25 30, 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 चौक 24 हो गया, 2 बचा 6 25 30, 2 32, ये इतना आ जाएगा, और यहाँ पर ये घटा देंगे, 6 में 4 जा 2, 3 में 2 जा 1, और ये तो कट जाएगा 12 हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 54, ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, 12 चौक 48, यहाँ पर हो जाएगा 6 यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे फिर से 12 हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, 6 दूनी 12, देखिए कट गया। अगर ये कट गया तो यहाँ पर देखिए मौसम कितना आ गया है, मौसम है 2, अरे मौसम है 6, मौसम है 6, लॉस चेक कर लेते हैं, लॉस इधर देखिए 336 54,
क्या करेंगे भाई, दो से हम इसको जो है डिवाइड कर रहे हैं, दो से काटें, दो से काटेंगे तो कितने बार हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा दो एकम दो, दो एकम दो, अगर एक हो गया है तो एक यहाँ पर चला जाएगा, तो तीन के आगे आ गया है तो हो जाएगा 13, तो दो से अगर 13 भाग कर रहे हैं तो वो हो जाएगा दो छः 12, एक हाथ बच जाएगा, दो से यहाँ पर देखिएगा भाग करें इसमें तो ये हो जाएगा 12 और एक बच गया है। अब एक किसके आगे चला जाएगा, वो 6 के आगे चला जाएगा, 6 के आगे चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, दो पर हम 16 लाना, तो ये कितने बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितने बार हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको ही कर दें, दो से अगर हम 5 में भाग करें तो ये जाता है 2 बार में, एक 2 बार में जाता है, एक बच गया है, एक किसके आगे आ जाएगा, वो 4 के आगे आ जाएगा, 4 के आगे आ गया तो वो 14 हो गया, 2 से 14 कितने बार में कर जाएगा, 7 बार में, 7 बार हो गया। चलिए अभी भी जो है अभी भी यहाँ पर देखें तो ये जो नंबर है ये वाला 2 से कट जाएगा, अगला नंबर है जो 27 है वो तो नहीं कटेगा, ये नंबर 2 से कट जाएगा। 2 से कैसे काटेंगे, 2 से इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे, एक काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो हम 2 अंक ले लेंगे, 16, 2 5 16 कर देखें तो 8 बार में आता है, और यहाँ पर 8 है तो कितने बार में आएगा, 4 बार में, और ये कितने बार में आएगा, वो तो आएगा ही नहीं, तो उसको वैसे ही उतार देंगे, आगे चलते हैं, अभी भी कट जाएगा। फिर 2 से हम काटेंगे, 2 से 8 को काटना है, कितने बार हो जाएगा, 4 बार में, 2 से अगर 4 को काट रहे हैं तो हो जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 27, इसको ये कटेगा नहीं तो उतारते रहना है। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना बार हो जाएगा, 2 बार में, और ये जाएगा 1 बार में, और ये हो जाएगा 27। अब यहाँ पर देखें तो नंबर 2 से नहीं कटेंगे, ये नंबर दोनों जो है 3 से कटेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। फिर ये 3 से काटेंगे तो ये भाई ये तो कटेगा ही नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार देना है, ये कट जाएगा 3 बार में, फिर हमें 3 से काटना है, ये 7 और ये 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 से काटेंगे 1 और 1, ये हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 यही होता है 48 यही 144, 144 यही 144 यही कितना हो जाएगा भाई, चलिए देखते हैं, गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 यही 144। इसका आंसर आया है 3024, इन सबको गुणा करने पर यानी कि लॉस जो आया है वो आ जाएगा 3024, 3024 आया है। चलिए हमारा लॉसो भी आ गया, हम लोग का मौसो भी आ गया, लॉसो भी आ गया, मौसो भी आ गया, तो ये फार्मूले पर रख देंगे, यानी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या देखें तो 336 है, यहाँ पर लिख दिए 336 गुणे दूसरी संख्या देखें, दूसरी है 54, यहाँ पर लिख दिए 54 बराबर में एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ है 6, यहाँ लिख देंगे 6 गुणे एलसीएम कितना है, वो है 3024, 3024। चलिए गुणा कर दे रहे हैं, 336 और 54, ये आया है 18,144, 18,144 आया है, और इन सब का गुणा कर दे रहे हैं भाई, तो 6 गुणे 3024 है, 3024, ये भी तो कि 18,144 ही आया है, दोनों का जो है पद ये बराबर हो गया, संख्या बराबर हो गई, ये हम लोग का ये भी सिद्ध हो गया, ये हो गया ये हो गया एलसीएम, ये क्या लिखा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आरएचएस, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे तो अब जो है चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। जानते हैं कि भाई एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए या तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस्तेमाल करते हैं, या तो भाग विधि, तो इसमें केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ भी कहा है, एलसीएम भी कहा है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं अलग अलग, 12 का यहाँ पर अलग हो जाएगा, यहाँ पर 15 का अलग हो जाएगा, पहले हम कर रहे हैं 15 का अलग हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 21 का अलग कर लिए, तीनों अलग अलग कर लिए। क्या करना है, ये 2 से काटना है, 2 से कटेगा तो 6 बार हो जाएगा, ये जो है 2 से कटेगा तो ये जो है 3 बार हो जाएगा, और ये 3 से कटेगा तो 1 बार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा 5 बार में, ये 5 से कटेगा 1 बार में, ये होगा। और ये जो है ये भी 3 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे 7 बार में, और ये 7 से कटेगा 1 बार में, खत्म हो गया। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो नंबर मिला है वो ऐसा है 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर उसके बाद से अब ये मिला है 3 गुणे 5 दूसरे क्वेश्चन में, फिर मिला है 3 गुणे 7, ये हम लोग को नंबर मिले, ये हम लोग को नंबर मिले, ये जो है नंबर मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये नंबर हम लोग को मिले तो हम इसमें से अगर हम लोग को मौसो ज्ञात करना होता है,
चलो देखो मौसो अगर ज्ञात करना होता है अगर गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम देखते हैं कि भाई कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो सब में है, कोई ऐसा नंबर है जो सब में है, तो यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो है सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि इसका मौसो क्या हो जाएगा, मौसो हो जाएगा वही नंबर जो सब में था, यानी कि 3 हो जाएगा, मौसो 3 हो गया। अब इसी की मदद से, अब इसी की मदद से हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एलसीएम ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि इसमें इन सभी संख्याओं के भाज्य गुणनखंड में कौन कौन से नंबर थे, तो कौन कौन से नंबर थे, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, 5 भी है और 7 भी है, यही चारों नंबर है, यही चारों नंबर है। अगर ये चारों नंबर है तो देखिए एलसीएम कैसे करना होता है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो देखेंगे, दो देखेंगे कि दो सब में है, चलिए सब में नहीं हो तो कोई बात नहीं, दो देखेंगे कि भाई कि चलिए इसमें है, दो पहले वाले में कितनी बार है, वो 2 बार है, तो उसको उतार लेंगे, 2 गुणे 2 कर लेंगे, 2 गुणे 2 जितनी बार है वो उसका वो उतने बार में उतार लेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 की बारी खत्म हो गई है, 3 देखेंगे, 3 जो है किसमें है सबसे ज्यादा, 3 देखें, 3 जो है अगर देखें तो सब में तो बराबर है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल दूसरे से हम समझे, यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, मान लीजिए सिचुएशन ये आ चुकी है, सिचुएशन ये आ चुकी है, ऐसे मान लीजिए अगर इस नंबर का अगर हमें देखना होता तो इसमें देखते कि भाई यहाँ पर तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, इसमें यही नंबर है और कुछ तो है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग 2 देखते हैं, 2 किसमें है, 2 तो इसमें भी है और इस पंक्ति में भी है, इस पंक्ति में भी, तो 2 अगर ये देखेंगे दोनों में है तो ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें किसमें, तो इसमें तो कहते 2 ही है, इसमें कितना है, 3 है, तो हम उसको ले लेते हैं, पूरा पूरा ले लेते हैं, ऐसे ये हो गया अब करते। अब इसके बाद से इसकी बारी खत्म हो गई, उसके बाद से हम 3 का देखते हैं, 3 किसमें है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, चलिए दोनों में है, लेकिन किसमें सबसे ज्यादा है, इसमें है, कितनी बार है, 3 बार है, उसको 3 बार हम लोग उतार लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये भी खत्म हो गया। 5 की बारी देखते हैं, 5 अगर देखते हैं तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो सबसे अधिक किसमें है वो देखते हैं कि नीचे वाले में, नीचे वाले कितना बार है, 2 बार है, उसको ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, जो सबसे बार ज्यादा बार रहेगा वही लेंगे। अब 7 बच रहा है, 7 किसमें अधिक है, 7 तो यहाँ पर अकेला है, तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, समझ में आया। सेम वही कंडीशन हम लोग यहाँ पर जो है अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, नंबर वही है, दो देखें तो इसमें ज्यादा थे तो उसको हम लोग लिख दे रहे हैं, 2 गुणे 2 कर दिए, गुणे 3 देखें किसमें है, 3 तो सब में है, सब में है, एक एक है तो एक ही लेंगे क्योंकि अधिक तो किसी में नहीं हुआ, एक ही बार है। 5 देखें, 5 किसमें है, 5 तो बस एक ही बार है तो 5 ले लेंगे, 7 भी एक ही बार है तो 7 भी ले लेंगे। अब इन सबका जो है हम लोग गुणा कर देंगे, इन सबका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 12, 12 5 60, 60 सत्तर 420, ये हो जाएगा 420, यानी कि लॉस क्या आ जाएगा, 420 आएगा। समझ में आया, समझ में आया, आगे चलते हैं, आगे चलिए। अगला जो नंबर है हम लोग का, हम इसको जो है इरेज कर रहे हैं, अगला जो नंबर है हम लोग का वो है 17 23 29। यहां पर अगर देखें, अभी हम जो है लेक्चर के शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये अभाज्य संख्या अगर हो तो उसको उसी से काट देते हैं, तो यहाँ पर 17 23 और 29 देखें तो ये अभाज्य संख्या ही है, तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से काट देंगे, 17 कम 17, चलिए एक हो गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा 23 से कम 23 हो गया, 29 से कम 29 हो गया। अब इसको लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे 17 गुणे 1, 23 गुणे 1 और उसको 29 गुणे 1। मौसम के लिए क्या देखा जाएगा, मौसम के लिए हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है सब में आया है, कौन सा नंबर है, वो नंबर है 1, एक सब में आया है, एक सब में आया तो मौसम हो गया 1। लॉसो देखना है तो लॉसो के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉसो के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें नंबर कौन कौन से हैं, तो इसमें नंबर है 17 है, 29 17 है, 23 है और 29 है, चलिए ये मतलब 17 है, 23 है, 29 है और एक भी है, एक भी है, चलिए एक भी कर लिए, एक भी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 17 किसमें सबसे अधिक है, इसी में है, तो एक कितनी बार है, एक बार है, एक कर दी गुणे। 23 किसमें है, इसमें अधिक है, एक ही बार तो है, अधिक क्या, अब यहाँ 29 है, 29 की बात यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। अगर एक लिखे या ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसका जो है गुणा कर दे रहे हैं, हम इसका
तो हम इसका जो है गुणा कर दे रहे हैं। चल यहाँ पर अगर इसका गुणा करें तो 17 गुणे 23 गुणे 29, ये हो जाएगा 11,339। ये इसका आंसर है। चलिए, आशा करते हैं भाई समझ में आ गया होगा। अब अगला नंबर हम लोग का है, देखिए अगला नंबर है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। 8 है, चलिए 8 है, 9 है, 25 है। तो 8 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से कटेगा, 2 से 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काट देंगे तो 1 बार में ये खत्म होगा। 9 का अगर करेंगे तो 3 से करेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे तो 1 बार में ये खत्म होगा। फिर उसके बाद अगर हम 5 का और 25 का करें तो 5 से काटना पड़ेगा, कितने बार में? 5 बार में। 5 से काट देंगे तो 1 बार में ये खत्म होगा। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर में, इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे में 1 भी कर रहे हैं, 1 भी कर ले रहे हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम कर रहे हैं 9, 9 3 गुणे 3 गुणे 1, 3 गुणे 3 गुणे 1। अब यहाँ पर कर रहे हैं 25, 5 गुणे 5 गुणे 1। मौसों के लिए क्या देखा जाएगा? मौसों के लिए देखा जाएगा कि भाई कौन सा नंबर है जो तीनों में आया। सभी संख्या में आया तो हम फिर क्लियर देख सकते हैं भाई, फिर एक है तो यहाँ पर मौसम में हम लोग एक कर दिए। अब लौसों के लिए ये देखा जाएगा, लौसों के लिए ये देखा जाएगा कि कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से नंबर है। चलिए कौन कौन से नंबर है, तो यहाँ पर देखें क्लियर में, अगर क्लियर है कि 2 है, मतलब 1 है, 2 है, 3 भी है और 5 है, यही नंबर है, यही नंबर है। 1 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें 2 पर आना है। 2 देखेंगे कि भाई किसमें है, इसमें है, कितनी बार है, 3 बार है, तो उसको 3 बार ऐसे उतार लिए। अब इसके बाद से 3, 3 की बारी आती है, 3 किसमें है, इसमें है, तो 3 कितनी बार है, 2 बार है, उसको हम लोग ऐसे कर लिए गुणे में। 5, 5 की बारी है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर 5 गुणे 5 कर लीजिए, 5 गुणे 5 कर लीजिए। अब इन सबका जो है, इन सबका हम लोग गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 तिहाई होता है 72, 72 पचे 360, और 360 पचे 360 और पचे शायद 60 का गुणा कर रहे हैं, 5 0 5 छके 30, 5 छके 30, और आगे 3 बच गया, 5 3 15 3 18, ये हो जाएगा 1800, 1800 हो गया। चलिए, ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए लिखा है, दो नंबर दिया है 306 और 657, उसका एचसीएफ अगर लिख दिया है यहाँ पर 9 लिख दिया 9, तो एलसीएम निकालना है। भाई फार्मूला हम लोग के सामने है, फार्मूला हम लोग के सामने है। फार्मूला क्या था, हम लिखवाए थे अभी, यहाँ पर लिखवाए थे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम कर रहे हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम कर रहे हैं। भाई यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए सब हम लोग सब लोग हम सब जो है हमारे पास है, बस एलसीएम ही नहीं है। एलसीएम नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहली संख्या जो है कितनी हो जाएगी, वो है 306, 306, और गुणे में दूसरी संख्या क्या है, वो है 657, 657 है, बराबर में एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखिए एचसीएफ है 9, 9, और गुणे में एलसीएम क्या है, एलसीएम पता नहीं, तो एलसीएम को जो है वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। एलसीएम का मतलब मान लीजिए कि चलिए एलसीएम लिख रहे हैं, एलसीएम ये लिख दिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 9 का यहाँ पर जो है, चलिए एलसीएम की जगह पर जो है हम लोग ए कर दे रहे हैं, कैपिटल ए कर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9 का यहाँ पर गुणा हुआ है, 9 का हुआ है गुणा, इधर क्या हो जाएगा, वो जाएगा भाग हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ पर अगर कर दें इसको 306 गुणे में 657 और बटा में हो जाएगा 9, बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बचेगा, ए बचेगा। 9 से जो है इसमें से किसी भी नंबर को काट दे रहे हैं, वैसे तो कटेंगे दोनों कट जाएंगे, किसी एक नंबर को हम जो है काट दे रहे हैं। चलिए हम जो है इसको जो है इसी काट दे रहे हैं, चलिए इसे काट दे रहे हैं, तो 9 7 63 और 2 बचा है 9 3 27, 27 हो गया। इसके बाद से हम लोग इन दोनों का जो है 306 है और 73 है, 306 है और 73 है, इसका गुणा हम लोग कर दे रहे हैं, 306 और 73, 306 गुणे 73, आंसर है और एलसीएम है 22,338, 22,338। चलिए क्लियर है, आगे देखिए,
अगला जो ठीक, चलिए आगे चलते हैं। थ्री, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्या है, अगर हम इसको देखें तो कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए भाई यहाँ पर 6 लिख दिए और इसके पावर हम कुछ भी करते जाए, मान लीजिए 2 कर दिए तो आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 36। लास्ट में क्या है, 6 आया। अगर हम यहाँ पर 6 के पावर जो है 3 लिख रहे हैं, वो आ जाएगा 216। लास्ट में क्या है, 6 आया। हम लिख रहे हैं 6 के पावर जो है मान लीजिए 4 लिख दिए तो 6 के पावर 4 होता है 36, 216। मान लीजिए वो भी कितना आएगा भाई, 6 पावर 4 हो, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 यहाँ पर 6 36। फिर ये भी लास्ट में या गुणा गुणा करके देख लेंगे, लास्ट में 6 ही आएगा। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले लें तो देखें 6 का जो होता है, 6 पर n की जो 6 पर n जो होता है वो 0 पर कभी समाप्त होगा ही नहीं। 6 के पावर n पर जो है उसका मान 0 पर कभी समाप्त होगा नहीं। कोई भी नंबर लेके 6 के पावर कर दीजिए, घात कर दीजिए, देखिए जो है वो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अच्छा ये बताइए, हम जो है ये पूछना चाहते हैं भाई कैसे पता करें कि कौन सा नंबर जो है 0 पर समाप्त हो जाता है, कौन सा नहीं। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा ये रूल है कि अगर वो नंबर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, 2 गुणे 5 का कॉम्बिनेशन हो, 2 गुणे 5 का। और कई जगह भाई मान लीजिए कि इस पर n भी दिखा दिया जाता है, चलेगा। तो 2 गुणे 5 का कॉम्बिनेशन हो तो वो नंबर जो है 0 पर समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है, जैसे मान लें अगर यहाँ पर ले रहे हैं 20 और हम कहें 20 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, बिल्कुल होगी। क्योंकि 20 का अगर गुणनखंड करें, 20 का गुणनखंड करें तो 20 के गुणनखंड में 2 भी शामिल होता है, 2 भी शामिल होता है और 5 भी शामिल होता है। देखिए 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, तो ये जो है 0 पर समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से हम एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए यहाँ पर ले लिए हैं 30 ले लिए हैं, तो इसको काटेंगे तो 2 से 15 और 3 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 1। इसमें भी 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी जो है 0 पर समाप्त हो जाएगा। इसके पावर कुछ n लगा दे रहे हैं तो ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। चलिए अगर हमने 24 और 24 के पावर n कर दें, क्या ये 0 पर समाप्त होगा, क्या 0 पर समाप्त होगा? चलिए चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हो जाएगा 24, 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 3 और 3 से काटेंगे तो 1। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 5 का जो है कॉम्बिनेशन बना ही नहीं, तो ये जो 24 के पावर n कभी 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता। उसी तरह से ये जो 6 था, अगर 6 का गुणनखंड हम लोग करते हैं, 6 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 3 आता है, 2 गुणे 3 आता है, 2 गुणे 3 आता है। यानी कि ये इसमें भी जो है 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं मिला, इसलिए जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आया है कि 2 को नंबर दिया है, लेकिन देखिए ये जो नंबर है ये कुछ फॉर्मेट में लिख दिया है। ये गुणा और प्लस के फॉर्मेट में लिख दिया है, ये भी नंबर है गुणा और प्लस के फॉर्मेट में लिख दिया है। अगर ये गुणा और प्लस के फॉर्मेट में है तब कैसे हम चेक करेंगे भाई ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। लेकिन इसमें पता कि इसमें वो कहा भी है कि आप बताइए कि ये भाज्य संख्या है। अगर ये भाज्य संख्या है तो उससे पहले हम जो है यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखते हैं। चलिए अगर हम कहें ये जैसे 8 है, अगर हम पूछे कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो देखें कि भाई ये जो है कई नंबर से कट जाता है तो ये भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। अब जो है इसको हम बदल के 4 प्लस 4 कर दे रहे हैं, 4 प्लस 4 कर दे रहे हैं। 8 को बदले, 8 को जो ही बदले हैं और कहें कि बताइए 4 प्लस 4 जो है भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। तो देखें 4 प्लस 4 तो 8 ही होता है, भाज्य ही है। यानी कि इसको जो है अगर एक और तरीके से लिखते हैं, 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 प्लस में 2 गुणे 2, ये जो है एक तरह से 8 ही है, ये 8 ही है। तो अगर पूछे भाज्य की भाज्य है, फिर भी भाज्य है। तो उसी तरह से ये नंबर है कोई, वही हमें बताना है, दिखाना है कि भाज्य है। चलिए अगर यहाँ पर देखें इसको अगर हमें दिखाना हो भाज्य है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग 2 कॉमन करते हैं। चाहे मान लीजिए इसको दिखाना है, इसको ऊपर वाले को दिखाना है हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 जो है हम लोग कॉमन कर लेंगे, 4। अगर 4 कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर कॉमन हो गया, वह हो जा रहा है, तो वो नंबर जो है वो नंबर भाज्य हो जाएगा। लेकिन अगर कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, तो भाज्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिख दिए हैं, 4 और प्लस में यहाँ पर लिख दिया है 9, 4 प्लस 9 एक नंबर है, और ये नंबर कौन सा है, वो है 13, सबको पता है 13। क्या पूछेंगे, भाज्य है कि भाज्य है, भाज्य है कि भाज्य है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन करेंगे। कॉमन क्या करें, कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा। अगर कॉमन नहीं हो पाया तो ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब उसी में से वही करना है। चलिए हम देखते हैं भाई, इसको हम लोग जो है इरेज कर रहे हैं,
ये नंबर में से देखते हैं कि कुछ कॉमन हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13। देखिए यहाँ भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर प्लस आ गया। जहां से प्लस आ गया उसको हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग मतलब कि ये इधर का, ये इधर का, ये इधर का, ये इधर का। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि दोनों ग्रुप में से कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में भाई। तो देखें इसमें साफ देख सकते हैं कि 13 है, 13 दोनों में। यहाँ से यानी कि 13 जो है हम निकाल सकते हैं। 13 निकाले तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणे और 11 और यहाँ पर तो मान लीजिए एक बचेगा, एक तो लिख नहीं सकते प्लस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। हम यहाँ पर देखें 13 जो है कॉमन कर लिए हैं, 13 हम लोग उभयनिष्ठ कर लिए हैं, यानी कि अगर उभयनिष्ठ हो गया तो ये संख्या भाज्य हो गई, सिद्ध हो गया। अगर ये उभयनिष्ठ हो गया तो इस नंबर जो है भाज्य हो गया। चलिए अगला जो नंबर है उसको चेक कर लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करें, नंबर क्या है, 3 है, गुणे 2 है और गुणे में 1 है और यहाँ पर है प्लस 5। यहाँ तक अगर देखें सब में देखिए गुणा है गुणा है गुणा, लेकिन यहाँ पर आकर प्लस हो गया। जहां अगर प्लस हो गया वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस है चाहे माइनस, वहां तक ग्रुपिंग कर देंगे। एक ये ग्रुप हो गया, एक अकेला ग्रुप हो गया। तो हम फिर से पूछना चाहते हैं कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में है, दोनों ग्रुप में है। 5 है, 5 है, यानी बस यहीं से आप लोग क्लियर कर लेंगे कि भाई 5 है तो उसको तो हम कॉमन कर सकते हैं। 5 अगर कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ देखिए 5 तो निकल गया, सभी 5 निकल गया। तो 7 गुणे 6 और गुणे 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, गुणे में 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। हो गया। यानी कि वही बताया है कि यदि संख्या उभयनिष्ठ हो जा रही है, यदि उभयनिष्ठ प्राप्त हो जाता है, एक को छोड़ा के प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या भाज्य होगी, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का चलिए इस एक्सरसाइज के जो है हम लोग का ये जो प्रश्नावली 1.1 है, इसका ये आखिरी सवाल है। भाई देखिए सवाल तो बहुत बड़ा है, आंसर छोटा है। सवाल बहुत बड़ा है, आंसर इसका छोटा है। बताइए, लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए कि जो है खेल का मैदान बना दे रहे हैं, खेल का मैदान हो गया, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, थोड़ा इसको जो है बड़ा हो गया। एक खेल का ये मैदान है, ऐसे करके हो गया, और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ऐसे ऐसे। इसी पर जो है, इस मैदान के मैदान का एक चक्कर लगाने में, इसी में जो है यहाँ से सोनिया कहीं से चलती है और कहीं से जो है वो क्या नाम है भाई, एक सोनिया है और देखिए नाम कहाँ गया भाई, सोनिया है और एक का नाम है रवि है। सोनिया है और रवि है, ये एक ही जगह से, यहीं से सोनिया भी और यहीं से जो है रवि भी चलना प्रारंभ करते हैं। तो कह रहा है कि कितने समय बाद वे मिलेंगे। भाई अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो सीधे सीधे हम आप लोग बता दें कि भाई लॉसो ही करना होता है। इतना ये सब जो है न देख के सीधे सीधे हम लोग इसका लॉसो ही करते हैं, वो आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, एक को 18 मिनट लग रहा है, एक को 12 मिनट लग रहा है, तो दोनों का हम लोग 18 और 12 का जो है 18 मिनट और 12 मिनट का हम लोग जो है लॉसो ले रहे हैं। 18 मिनट और 12 मिनट का जो है लॉसो ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं 18, यहाँ पर हो गया 12, 2 से काट देंगे 9, ये 6, फिर 2 से काट देंगे 9, ये 3, फिर 3 से काट देंगे भाई 3 और एक हो जाएगा 1, और 3 से काट देंगे 1 और 1। क्या करेंगे, इन सबका गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12 बाटे 36। देखिए 36 तो है, इसको मिनट में लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 36 मिनट, 36 मिनट हो गया। चलिए आज का जो हम लोग का ये एक्सरसाइज है खत्म हो गया। अच्छा, अगर भाई हम कहना चाहते हैं कि देखिए ये सब लिखने में हम बहुत समय लग रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग जो है हम जल्द ही डिजिटल बोर्ड ले लेंगे। और उस पर भाई ये डिजिटल बोर्ड पर आप लोग जानते हैं कि ये सब लिखना नहीं पड़ता है, उसमें पीपीटी बना कर हम लोग जो है सब पहले से ही रेडी कर देते हैं।
सपोर्ट जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, हम डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। तब तक के लिए आज हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।